एवरीवन, वेलकम सिटी बाइक्स ब्रिगेड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 11 से प्रमोट होकर अब आप क्लास 12 के अंदर आ चुके हैं। सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में भी सुनना शुरू कर दिया, या सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ। तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि आपको करनी है? व्हाट आर दोस 5 स्टेप्स दैट यू हैव टू डू फॉर योर सीयूटी 2026 प्रिपरेशन? या फिर मैं कहूं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये 5 चीजें तो जरूर कर लेना। क्योंकि देखिए, मैंने 2022 में देखा है, 23 में देखा है, 24 में भी देखा है, 25 में भी देखा है, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं और बाद में उसका जो रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो भाई ऐसे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ना झेलने पड़े, या फिर ऐसी गलती हम ना करें, वो पहले से ही पता चल जानी चाहिए ना अपने को। तो देखो कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं, ऐसी क्या 5 स्टेप अप्रोच है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अप्रोच आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको अपनी खुद की काउंसलिंग कैसे करनी है। देखो, मैं बहुत सारी वीडियोस देख लूंगा, 100 200 250, लेकिन फिर भी मैं अगर ये तय ना कर पाऊं कि मुझे कौन सा कोर्स या कॉलेज के अंदर जाना चाहिए, तो भाई फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको खुद की काउंसलिंग करना आना चाहिए। कैसे करते हैं? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिजनेस डायनेमिक है, या फिर बिजनेस और लीडरशिप स्किल को एंजॉय करते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं, जैसे अंबानी, अडानी, ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं। या फिर आप अपने जो अपना बिजनेस, फैमिली का बिजनेस है, उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी लेगेसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर आपको बीबीए करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नंबर्स को काफी एंजॉय करते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि यार हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, कैसे हम चौथे पायदान पर आए हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन कौन है, अगर है तो उनका गैप क्या है अब हमारे और उनके बीच में, क्यों वो आगे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है, किस किस तरीके से सब चीजें काम करती हैं, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कैसे काम करता है, कैसे आईएमएफ काम करता है, कैसे जब लोन दिया जाता है तो फिर उसको लौटाया जाता है। ये सब चीजें अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बस ये आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी खुद की काउंसलिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, कौन से कोर्स आपको करना चाहिए। ये बात कहनी सही होगी। जैसे आप अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं, या फिर आप टैक्सेशन, लॉ, ऑडिटिंग, इन सबको एंजॉय करते हैं, तो फिर आपको बीकॉम ऑनर्स जैसा कोर्स करना चाहिए। और इसके बाद यहां पर पहल दूसरी चीज, अब कोर्स आपने चूज कर लिया, अब ये बात है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करनी है। उस कोर्स के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटी होंगी। कौन सी यूनिवर्सिटी आपके खाते में आनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करनी चाहिए व्हाइल फिलिंग अप द सीयूटी फॉर्म, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यूनिवर्सिटी चूज करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। मतलब अगर आप उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देते हैं, तो आपके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर कैसे आपको कंपनी या जो भी इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको तुरंत पिक कर ले कि अच्छा तूने इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, वहां पर इंटरव्यू प्रोसेस ऐड हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, तो कैसे वो पता करेंगे, अरे वाह तुमने इस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया है। ऑल्दो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ऐसा वाव फैक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर वहां का प्लेसमेंट कैसा है, तो भाई ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, करियर प्रोस्पेक्ट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की बिल्डिंग्स कैसी दिखती हैं। ऐसी तो नहीं है बाबा आजम के जमाने की बिल्डिंग है, अंग्रेजों के जमाने की है, उन पर कोई रिनोवेशन वर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोई कंपनी क्या, कोई किसी कंपनी का ऑनर भी आना पसंद नहीं करता, या कोई कंपनी विजिट भी करना पसंद नहीं करती प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से, तो यार कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ प्लेसमेंट सेल, क्या उस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की खुद की प्लेसमेंट सेल है या नहीं, ये बात देखनी जरूरी है। इसके अलावा कंपनीज जो कि प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, वो किस किस तरह की हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं छोटूलाल कंपनी आ रही है, या फिर ऐसा है कि कोई आईबीएम या फिर गूगल, एसेंचर, डिलॉयट, इस तरह की कंपनी आ रही है। इसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। देखिए, प्लेसमेंट परसेंटेज एक ऐसा आंकड़ा होता है जो कि बताता है कि भाई वहां के उस पर्टिकुलर कॉलेज से, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, कितने बच्चे बेरोजगार जा रहे हैं। तो यार ये आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज तो हर कोई देखता है, एवरेज पैकेज आपको जरूर देखना है, जिससे कि क्योंकि एवरेज पैकेज काफी सारे स्टूडेंट का लगता है, काफी सारे स्टूडेंट का पैकेज मिलाकर एवरेज बनाया जाता है। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज पैकेज क्या लगता है। ध्यान रखना, कोई भी बेस्ट यूनिवर्सिटी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास हो, आपके अगल बगल में हो। अगर दूर तक ट्रेवल करना पड़े, अपने घर से अलग भी रहना पड़े 12वीं के बाद, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वहां से ग्रेजुएशन करने के लिए, तो भाई उसके लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना। तो ये होगा बेस्ट यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया। आपके बैकअप कोर्सेज क्या है। यूनिवर्सिटी चूज कर ली, कोर्स चूज कर लिया, लेकिन अब आपके बैकअप कोर्सेज क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई कई बार आपने ऐसा कोर्स चूज किया है जहां पर एक सीट के लिए 1200-1400 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। क्या आपको पता है बी ऑनर्स पॉल साइंस के लिए 887 स्टूडेंट फाइट करते हैं हिंदू कॉलेज के लिए? क्या आपको पता है बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए 1200 प्लस स्टूडेंट फाइट करते हैं केवल एक सीट के लिए? तो बैकअप प्लान अपने पास होने चाहिए। बैकअप प्लान के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स हो सकता है आपका एक बैकअप प्लान हो, प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके बाद आपको ये भी सोचना चाहिए कि यार मैं अगर एक साइंस का स्टूडेंट हूं, माना मेरा बीएससी और बीटेक एक प्लान है, एक प्रायोरिटी है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स अगर अच्छे कॉलेज से कर लेता हूं या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेता हूं तो मेरा करियर प्रॉस्पेक्ट इतना अच्छा है, तो क्यों ना मैं बीकॉम ऑनर्स जैसा एक कोर्स कर लूं, क्यों ना मैं अपनी स्ट्रीम स्विच कर लूं, क्योंकि साइंस की स्ट्रीम में इतना सारा कंपटीशन और मैं कैसे बीट करूंगा। अगर ऐसा लग रहा है तो यू कैन स्विच द स्ट्रीम एज वेल, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स जिसके लिए आप जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सोचना है। इस सीयूटी एग्जामिनेशन इज हाईली कॉम्पिटिटिव, तो ये बहुत क्रूशियल एक स्टेप आपका होने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं बीबीए करना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो क्या बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट जैसा कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि ब्लेंड है बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके के बैकअप प्लान आपको क्रिएट करने हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू वांट अस टू हेल्प यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी काउंसलिंग, आपका कोर्स, आपका कॉलेज कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन प्लान, या फिर मेंटोर से कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर कोई बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा, उसका लिंक जाकर फिल कर देना। हमारे मेंटोर, काउंसलर, फैकल्टीज आपसे सीधा कनेक्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स। इसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड करना है कोर्स का। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड करने पर आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए ये अब आ गया चौथा स्टेप। या अभी तक 3 स्टेप हमारे हो गए, अब ये चौथा स्टेप है अपनी सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि भाई अगर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीकॉम ऑनर्स मैंने चूज किया है, तो उस बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं किसी के भी भरोसे चला जाऊं, पता चला मैं वीडियो देख रहा हूं, 2 साल पुरानी वीडियो देख रहा हूं, 4 साल पुरानी वीडियो देख रहा हूं, कि लेटेस्ट वीडियो मुझे नहीं मिल रही है, तो आप जाइए सीधा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि एडमिशन की है, और वहां पर जाकर ये फाइंड कीजिए कि भाई बीकॉम ऑनर्स का लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, उसका बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दोनों को क्लब कीजिए और एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए। आप ये देखिए बीएससी ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या है, या बीबीएयू का क्या है, तीनों चारों को क्लब कीजिए और एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने लिए बनाइए। तभी ये काम हो पाएगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट आपको पढ़ना है सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के लिए। अदरवाइज तो हवा में तीर ही लगेंगे भाई। फिर इसके बाद यहां पर सब्जेक्ट टेस्ट सिलेक्शन और स्ट्रैटेजी। भाई सब्जेक्ट टेस्ट सिलेक्शन आपका हो गया है, अभी जैसे मैंने बताया, अब ये टाइम है अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने का। मैं एक कॉमन सब्जेक्ट टेस्ट का सिलेक्शन जो है वो भी आपको शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये सब कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न है जहां पर 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये देखा जाता है। हर एक में 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 के 50 करने होता है। दुर्भाग्यवश भाई कोई भी चॉइस नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह, और एग्जामिनर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सवाल सेट करता है भाई जो कि आप करने में या तो उनको बहुत टाइम लेते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ये सच्चाई है, ये हर एक एग्जामिनेशन की सच्चाई है, इसकी नहीं। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो आप क्या करिए, इन 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज ले लीजिए। मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करूंगा, सो दैट आप कुछ यूनिवर्सिटी जैसे जीजीएस आईपी जैसी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए, सभी कोर्सेज के लिए। बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास 12, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये बोलती हैं कि उनको केवल क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। बाकी आप बीबीएयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाएंगे, उनके कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तो वहां पे अलग से मेंशन है कि भाई अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज पढ़ा होना चाहिए बच्चे का क्लास 12 के अंदर, अगर वो बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी जरूरी है। इसके अलावा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना मतलब अपने ऑप्शंस इंक्रीज कर देना और अपने बैकअप प्लान क्रिएट करना। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर किसी कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, माना वो प्रायोरिटी वाला कोर्स है, उसके लिए जरूरी नहीं है, तो वहां पर वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर नहीं उठाएगी। कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना मतलब अपने ऑप्शंस इंक्रीज कर देना और अपने बैकअप प्लान क्रिएट करना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई 1400-1500 स्टूडेंट फाइट करता है एक सीट के लिए, बैकअप प्लान के लिए क्या सोचते हो? तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये इसलिए होने वाला है। इसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? देखिए लैंग्वेज की बात करूं तो यू हैव टू फाइंड द डिटेल सिलेबस प्लस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर दुर्भाग्यवश
डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज का। आप देखेंगे चंद शब्द लिखे हुए हैं और बहुत सारा सिलेबस होता है। 2022, 23, 24, 25 के पेपर्स को स्टडी करके मैं आपसे बोल सकता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्स और ग्रामर तीनों का इक्वल वेटेज रखना अपने स्टडी प्लान के अंदर। कभी आरसी ज्यादा है तो वोकैब कम, कभी वोकैब ज्यादा तो ग्रामर कम, कभी ग्रामर ज्यादा है तो वोकैब कम। ऐसे खेल खेलता है एनटीए आपके साथ। और भाई इस मामले में आपको बताऊं, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से तैयार करना फ्रॉम द डे वन। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट पढ़ने की आदत डालनी है भाई। क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आते बहुत डिफिकल्ट होंगे यार, या पैसेजेस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। बच्चों को लेंथ देखकर नहीं डरना है भाई, उनको एटलीस्ट पढ़ो तो सही। तो आपको पहले पढ़ने की हैबिट डालनी है। जैसे जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते जाए, अपनी वोकैब तैयार करते रहिए, उनसे नोट्स बनाते रहिए। जो जो शब्द ऐसे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे, लिखो अपनी नोटबुक में, उनके एंटोनिम सिनोनिम लिखो और अपना काम स्टार्ट करो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रूल्स जितने भी है ग्रामर के पढ़ लो भाई, और उन पर जो भी रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करो। डोमेन्स की बात करें, वैसे तो एनसीईआरटी को की माना जाता है, लेकिन 2025 तक आते आते एनटीए ने अपना ऐसा रूप बदल दिया सीयूटी यूजी एग्जाम को देखते हुए कि अब हम ये नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी इज द ओनली की। यस, इट इज द की, बट यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द एनसीईआरटी। अब आपको एनसीईआरटी से अलग सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको बच्चे बोलते हैं कि अरे एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं था सर, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस गया है। तो आपको यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ये बात जरूर देखना, ध्यान रखना। प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मेक श्योर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाते हैं आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाता है कंसेप्ट। इसके अलावा अपना हाफ ईयरली और प्री बोर्ड और जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इन इंपॉर्टेंट इवेंट्स को टारगेट करो, लेकिन इनको सीयूटी अप्रोच से भी पढ़ो। एमसीक्यू भी लगाओ, एमसीक्यू भी देखो किस किस तरीके के बन पाएंगे, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, फिर से मैं बताऊं रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, यहां भी तीनों चारों सब सेक्शन ऐसे हैं, कुछ नहीं पता किससे ज्यादा आ जाए। इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कम आया, लेकिन भाई काफी डिफिकल्ट आया। लास्ट ईयर जीके एंड करंट अफेयर से ज्यादा आया था, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इस बार लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा आया। तो आपको तीनों वेटेज को ज्यादा जरूरत है, इक्वल मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने की, तीनों वेटेज कह रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने की। एंड यू हैव टू नो द चैप्टर लिस्ट फर्स्ट, फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज, कि भैया परसेंटेज में किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस किस तरीके प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, विद इन द टाइम फ्रेम कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। एंड इसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और डेली डेली जीके पढ़ते रहो। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मोटी मोटी। और गाइस अभी भी बता रहा हूं, इफ यू वांट अस टू हेल्प यू इन क्रैकिंग द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन एंड गेटिंग द 1000 आउट ऑफ 1000 और इन गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज एंड कोर्स, तो भाई अभी के अभी जाकर फॉर्म फिल कर दो। आवर टीम विल कॉल यू टू रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बताओ कि भाई सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो भाई ये वीडियो जरूर देख लो। थैंक यू।